साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीटीएस कैंपस पे। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आप लोग के बीच आज लेके आ चुके हैं सेट नंबर 15। इससे पहले 14 सेट हम लोग करवा चुके हैं। अगर नहीं वीडियो देखें हैं तो जा करके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में। यह रोशन आनंद सर द्वारा संचालित किया जाता है टेस्ट। ये सेट नंबर 15 है। आपको बता दें, इसका क्वेश्चन का जो लेवल होता है बहुत ही बेहतरीन होता है, खास करके दरोगा के लिए ही जाना जाता है। 2000 प्लस वैकेंसी आने वाली भी है दरोगा का। अगर आप लोग सीरियस है तो ज़रूर लगिए, क्योंकि अगर डेली बेस आप लोग टेस्ट सीरीज करते हैं, 40-50 क्वेश्चन भी आपको रिमेंबर रह रहा है, तो बहुत स्टूडेंट्स आप लोग आगे होइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही नहीं है? उनके गुरु रामकृष्ण ने उन्हें विवेकानंद का नाम दिया। उन्होंने वेदांत और योग भारतीय दर्शन से विश्व को परिचित करवाया। उन्होंने वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। वर्ष 1887 में उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की। इसमें सभी सही है, लेकिन ए नंबर जो है वो गलत है। विवेकानंद की उपाधि उनके गुरु नहीं दिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? उनके जन्मदिन के नाम पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये क्वेश्चन है। 12 जनवरी को युवा दिवस उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक है ना। और नागेंद्र जो था उनके बचपन का नाम था, याद रखिएगा। सेना की सबसे महत्वपूर्ण छवियों में से एक ज्योतिर्मठ का भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अत्यधिक सामयिक महत्व रखता है। यह किस राज्य में स्थित है? कहाँ पे स्थित है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में यह स्थित है, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना कब हुई थी? या कब हुई थी? तो 1929 को, माफ़ी चाहूँगा 1929 को। इस समय एक और घटना है, रिलेट कीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। अब आप लोग बताइए कमेंट्स करके हम किस घटना की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1825 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में रैयत बारी बंदोबस्त को प्रारंभ किया था? तो 4 का क्या हो जाएगा? डी, एलिफिस्टन। निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन करता है? प्रधानमंत्री, अध्यक्ष लोकसभा, केंद्रीय मंत्रिमंडल सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री। कूटनीतिक में इसमें बताना है नीचे में कौन कौन उसमें शामिल होते हैं, इस बात को। ठीक है, तो A3 और 4 मतलब प्रधानमंत्री भी होते हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल भी होते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री भी होते हैं, लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष उसमें नहीं होते हैं। ठीक है ना। चलिए, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार में निम्नलिखित में से कौन कानून मंत्री थे? कानून मंत्री की यहाँ पे साथियों बात करते हैं तो कौन हो जाएंगे? जोगिंदर नाथ मंडल। जोगिंदर नाथ मंडल। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश ने हिंद महासागर की तटरेखा नहीं लगती है? इथोपिया, सोमालिया, केन्या, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर इनकी बात हम लोग करते हैं तो बी हो जाएगा, सोमालिया की सीमा नहीं लगती है। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका में सबसे अगर घनत्व वाला वहाँ पे मान लीजिए कि देश बोला जाए तो कौन सा हो जाएगा? कमेंट्स कीजिएगा। किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के बाहरी क्षेत्र का रंग कैसा होता है? क्या होता है? वो नीला होता है। कौन सा एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में परिवर्तित करता है? कौन सा एंजाइम हो जाएगा? तो 9 का हो जाएगा इन्वटेज। नेक्स्ट देखते हैं, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख किया गया है। क्या हो जाएगा साथियों? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो विनय पिटक में जो है नियमों की बात की गई है, विनय पिटक। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था त्रिरत्न के बारे में, 69 बीपीएससी में। त्रिरत्न किससे रिलेटेड है? तो त्रिरत्न देखिए बौद्ध से भी है, जैन से भी है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। जैन में क्या है कि दुख निवारण वाला जो पार्ट्स जो आता है वो जैन में हो जाता है। तो आप लोग एक बार रिसर्च कर लीजिएगा इस पर, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कंफ्यूज से दूर हो जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं रहे? गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय। अगर इनमें बात करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक वो कभी नहीं रहे थे। अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो ए हो जाएगा भोज प्रथम। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए
विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? इसमें दिया गया आर्टिकल, उसके बाद दिया गया है संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो 13 का अगर बात हम लोग करते हैं, कौन सा नहीं है सम्मिलित? ए सही है, 2 भी सही है, 241 का डी दमनदीप भी सही है, लेकिन सी गलत है यहाँ पे। ठीक है साथियों, सी ऑप्शन होगा। नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? कौन सा क्षेत्र में बनाए थे? उत्तर भारत में। चलिए, अधोलोकित में से कौन सा कथन असत्य है? स्कर्वी रोग विटामिन सी के कमी के कारण होती है। स्वाक्यो स्कोर को प्रोटीन कुपोषण के रूप में जाना जाता है। मेरास्मस प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। प्लेग एक संक्रामक विषाणु रोग है। अगर इसकी बात हम लोग करते हैं तो डी हो जाएगा, ये इसमें गलत है। बरगद व रबर किस प्रकार की जड़ का उदाहरण है? किस प्रकार की जड़ का हो जाएगा? स्तंभ जड़। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व अधातु नहीं है, उपधातु नहीं है? आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम और ग्लेनियम। अगर इनमें बात करते हैं साथियों तो 17 का क्या हो जाएगा? डी ग्लेनियम। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी एक संघ राज्य क्षेत्र है जिनके सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं? कौन सा हो जाएगा? लद्दाख। अंग्रेजों ने भारत में शासन के विकेंद्रीकरण के लिए शाही आयोग का गठन कब किया था? 19 का क्या हो जाएगा? सी 1907 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर में बात करते हैं तो निम्न कथनों पर विचार करने के लिए है। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत का दोनों अक्षांशीय व देशांतीय विस्तार लगभग 45 डिग्री है। हिमालय पर्वतमाला द्वारा भारतीय प्रायद्वीप की मुख्य भूमि को एशिया से अलग करती है। 4 नंबर क्या है? ऑप्शन देखते हैं, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो 1 और 3 जो है दोनों सत्य है। 1 और 3 यहाँ पे सत्य है, लेकिन 45 डिग्री वाला जो है ये गड़बड़ है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो डी हो जाएगा उत्तराखंड। साथियों एक बात आप लोग बता दें कि देखिए, बिहार दरोगा में एक पोर्शन ऐसा है जहाँ से आप 5-7 क्वेश्चन आराम से इजीली आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई नहीं रोक सकता है उससे। वो पोर्शन क्या है हम आपको बताते हैं, स्टैटिक्स जीके का। स्टैटिक्स जीके का पोर्शन में आप क्या कीजिएगा, साइड से अपना तैयारी करते रहिएगा। राज्य और राजधानी, उसका मुद्रा, नृत्य कीजिएगा, डांस किस राज्य का कौन सा है, फोक डांस क्या है नहीं है, ये कर लीजिएगा। उसके बाद बुक, लेखक और किताबें, ठीक है, ये कर लीजिएगा। और जैसे नेशनल पार्क हो गया, कहाँ पे कौन सा है, ये कुछ क्वेश्चन आप यदि कर लेते हैं तो दूसरों स्टूडेंट से कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, 5-7 क्वेश्चन आप आगे रहिएगा हमेशा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश शामिल नहीं है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो सी हो जाएगा, जॉर्डन इसमें शामिल नहीं है। चलिए, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये हो जाएगा लुई 14वां द्वारा ये कथन कहा गया था। लेनिन ने अप्रैल 33 द्वारा जो मांगे रखी थी, निम्न में से कौन सा एक शामिल नहीं था? कौन सा इसमें शामिल नहीं था? डी हो जाएगा, सभी को वोट का अधिकार मिले, ये शामिल नहीं था। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसके शासनकाल में डाली गई थी? 25 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा जेम्स प्रथम। चलिए, निम्न में से कौन से संगीत वाद्य यंत्र सुर बहार से संबंधित है? सुर बहार से संबंधित कौन सा यहाँ पे हो जाएगा? अन्नपूर्णा। भरतनाट्यम दक्षिण भारतीय धार्मिक विषयों और डैक्स के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है, किसको ये व्यक्त करता है? डी हो जाएगा शैववाद। अधोलिखित में कौन सी सम्मिलित है? कौन सी सम्मिलित हो जाएगी? यहाँ पे संस्थाएं दी हुई है और उसके मुख्यालय दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, भारतीय मृदा विज्ञान और अखिल भारतीय शतरंज संघ। अगर इसमें असत्य की बात कहा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो आपको बता दें साथियों, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान जो है दिल्ली में नहीं है। ठीक है, बाकी सब सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? पहले संगीतकार कौन थे? तो MC सुब्बेलक्ष्मी, MS सुब्बेलक्ष्मी, सॉरी माफी चाहेंगे। निम्नलिखित में कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है? कौन सा हॉकी से है? तो रंगास्वामी।
साथियों एक बात और, अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए, इसका हम जितना भी करवाते हैं उसका पीडीएफ चाहिए, चाहे एडुटेरिया का टेस्ट इस संडे से स्टार्ट हो चुका है बीपीएससी के लिए, 70 बीपीएससी के लिए, वो भी अब हम सेट लाने वाले हैं, उसका भी पीडीएफ चाहिए। आप एक नंबर पे कांटेक्ट हमें कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज 70 610 64 113, ठीक है। आपको मिल जाएगा जितने भी पीडीएफ है सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं, निःशुल्क आपको सबका पीडीएफ मिल जाएगा। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अर्धचालक में उपयुक्त औषधियों को मिलाने को क्या कहते हैं? एक तो इसका क्या हो जाएगा, ए डोपिंग। ए बी अल्फा बीटा और गामा किरणों की भेदन शक्तियों अपने अवरोही क्रम किस प्रकार होती है, किस प्रकार की यह होती है? तो अल्फा गामा बीटा अल्फा, ये हो जाएगा बी। चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं, किसके टुकड़े होते हैं चुंबक रक्षक? तो यह होते हैं नर्म लोहा के। कितने होते हैं? नर्म लोहा के। जब प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तब कुल प्रतिरोधकता डेक्स होती है, क्या होती है? वो बढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन से अपवर्तन के कारण होता है? कौन सा अपवर्तन के कारण होता है यहाँ पर दर्शाया गया है? चलिए देखते हैं। जल के आंशिक रूप में डूबी पेंसिल का मुड़ी होना दिखना, सूर्योदय से पूर्व सूर्य का दिखना, आकाश का नीला दिखना। इसमें तो ऑप्शन बहुत सारा होगा, ठीक है ना। 36 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा साथियों। सभी कथन सही है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी थे सभी अपवर्तन का ही नियम थे। चलिए, जलीय घोल में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रबल क्षारक है? डाईएथिलेमाइन, अमोनिया, एथिलेमाइन और डाईएथिलेमाइन। अगर इसकी बात हम लोग करते हैं 36 का, तो क्या हो जाएगा? डाईएथिलेमाइन। निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक है? सहसंयोजक यौगिक कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कागज वर्ण लेखन पेपर क्रोमेटोग्राफी में निहित सिद्धांत है, किसकी यह सिद्धांत है? 38 का हो जाएगा बी, विभाजन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसी तत्व के परमाणु भार संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो 39 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व परमाणु भार एवं भिन्न हो सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अफीम का वास्तविक नाम क्या है? अफीम का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? पेपेवर सोमनीफेरम। याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया दरोगा में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सुअर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलती है? सुअर द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है? स्वाइन फ्लू फैलती है। निम्नलिखित में से यूरोप का कौन सा क्षेत्र सिट्रस फल का महत्वपूर्ण विवर्तक है? तो कौन सा हो जाएगा? मेडिटेरेनियन क्षेत्र, मेडिटेरेनियन क्षेत्र। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दाल देने वाले पौधे में निम्नलिखित में से कौन से कुल क्लास में रखा जाता है? किस में रखा जाता है वो? तो लेग्यूमिनेसी। जे मात्रा का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा है? किस में उल्टा है? यह तालाब में। चलिए, जल उपचार संयंत्र में क्लोरामाइन के प्रयोग से कौन सा सुनिश्चित किया जाता है? तो 45 का सी हो जाएगा, विष संक्रमण को। जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्म जीवीय आक्रमणों के प्रति आनुवांशिक रूप से प्रतिरोधी है वो कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो रिकेल्सित्रत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुष्का छिपाक डेक्स विटामिन के कमी के कारण होता है, किस विटामिन के कमी के कारण ये रोग होता है? तो ए हो जाएगा, विटामिन ए के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी सही ढंग से मिलान करें? सूची को यहाँ पे मिलान करना है आपको। यहाँ पे दिया गया है हार्मोन और स्रावी ग्रंथ। तो 48 का क्या हो जाएगा साथियों? सी हो जाएगा। 1 का 3 हो जाएगा, पैराथायराइड। कोलिफ के हार्मोन पैराथायराइड हो जाएगा। उसके बाद बी का एल्डोस्टेरोन अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। उसके बाद प्रोलेटिन हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, और ये हो जाएगा इससे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार कामगार का अलगाव उसके किस कारणवश है? तो 49 का क्या हो जाएगा साथियों? तो ये हो जाएगा, उत्पादन क्रियाकलाप के अलगाववाद के कारण होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सन्स ऑफ द साइल शब्द को किसने प्रतिपादित किया? 50 का क्या हो जाएगा साथियों? ए हो जाएगा, मायरोन वेनर। निम्नलिखित में से कौन सी जैन भिक्षु बनने वाली पहली महिला थी? कौन पहली महिला थी? तो चंदना जो थी पहली महिला थी।
वैदिक कर्म कांड एवं अनुष्ठानों पर ब्राह्मण ग्रंथ विशद प्रकाश डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ एवं वैदिक संहिता युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ऐत्रेय ब्राह्मण, तांडव ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण और गोपद ब्राह्मण, यह सब के बारे में हमें मिलान करने वाली यहाँ बात है। कौन सी नहीं है वो पूछा गया है, तो सी जो हो जाएगा कौशिकी ब्राह्मण यजुर्वेद से नहीं इमेज खा रही है, ठीक है, बाकी सब ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, भी आए हैं ऋग्वेद से। तांडव ब्राह्मण ये नहीं पूछा गया बहुत बार, लेकिन गोपद ब्राह्मण भी पूछा गया है। चलिए, शुंग कला में बुद्ध को निम्नलिखित में से किससे चिन्हांकित किया गया है? किससे किया गया है? 53 का डी हो जाएगा। उपयुक्त में सभी छत्र, चरण सिंह, धर्मचक्र। अच्छा, बुद्ध की बात करते हैं तो पहला उपदेश वो कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। धर्मचक्र परिवर्तन कहलाए थे, याद रखिएगा सबसे पहला, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन भारत के शासक ने आगरा शहर की नींव रखी थी? किसके द्वारा आगरा शहर की नींव रखी गई? सिकंदर लोदी के द्वारा। राठौर विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आजकल ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन का बनावट भी वैसा किया गया है, ताकि अगर आप इस सेट को कर लेते हैं तो आने वाला सेट आपके लिए कुछ भी नहीं होगा साथियों। चलिए, डी आंसर इसका हो जाएगा। 2 और 4 इसमें सही होगा, पढ़ लीजिए। औरंगजेब ने इंद्र सिंह को मारवाड़ का शासक बना दिया। रानी हार्डी के विद्रोह में राठौर के मेरवाड़ के राणा जय सिंह से समर्थन दिया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। गांधी जी के नेतृत्व में गुजरात सभा में मुख्य भूमिका निभाई थी। 56 का क्या हो जाएगा? बी, खेरा किसान आंदोलन। चलिए 57 देखते हैं। 1 से 2 को मिलान करना है। वी डी सावरकर, लाला हरदयाल, तारकनाथ दास, मदन लाल ढींगरा, इसमें सभी लोगों को मिलान करता है। कौन कौन सी इन लोगों ने क्या क्या किया था? गदर पार्टी की स्थापना, करजन वैली, अभिनव भारत, फ्री हिंदुस्तान, इसके द्वारा क्या किया गया था वो यहाँ पर दर्शाना है, ठीक है। तो 57 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक का वी डी सावरकर द्वारा किया गया था क्या? अभिनव भारत। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। करजन किचनर का वर्ष 1904-5 का विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 58 का क्या हो जाएगा साथियों? बी हो जाएगा। वायसराय की परिषद में सैनिक सदस्य का पद समाप्त किया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय शासकों में से किसने सर्वप्रथम पुर्तगालियों का विरोध किया था? कौन सा सबसे पहले किए थे? तो जमोरीन द्वारा सबसे पहले किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तक जारी करता था? कौन दस्तक जारी करते थे? फोर्ट विलियम का गवर्नर। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट का सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान किए जाने वाली सेवा नहीं है? तो 61 का क्या हो जाएगा? बी, वेब प्रशासन। पेगासस स्पाइनर किस देश से विकसित किया गया? कहाँ पे यह विकसित किया गया? तो इजराइल में यह विकसित किया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कंप्यूटर की बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? किसकी होती है साथियों? ऑपरेटिंग सिस्टम की। डैक्स एक तकनीक है जिसमें संप्रेषण हेतु 2 टर्मिनलों के बीच एक संप्रेषित और बीच के पूर्ण भौतिक कनेक्शन स्थापित किया जाता है। क्या हो जाएगा? बी, सर्किट स्विचिंग। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 65 का क्या होगा? डी, 7 अगस्त। हाँ, एक तो और हम भूल ही गए थे स्टैटिक्स जीके में, डे। राज्य राजधानी तो हो गया, वो सब ठीक है, मुद्रा वगैरह, लेकिन डे भी याद कीजिएगा। डे से तो एक क्वेश्चन फिक्स ही रहता है, 1 से 2, ठीक है, कोई नहीं काट सकता है। 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स ही रहेगा डे से। निम्नलिखित में से कौन सी बेसिक समूह का सदस्य नहीं है? बेसिक समूह का सदस्य इसमें कौन नहीं है? आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया जो है वो नहीं है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान के संबंध निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? तो आसियान के बारे में पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए। इसकी शुरुआत 3 मूल सदस्य देशों से हुई थी। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 बैंकॉक में हुई। 2019 को प्राप्त जानकारी के अनुसार इसके सदस्य देशों की संख्या 10 थी। संगठन के एक उद्देश्य क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना इसकी जो कार्य थी। तो अगर इसमें बात हम लोग करते हैं 67 को, ठीक है, तो ए हो जाएगा। ये इसमें गलत हो जाएगा। 3 सदस्य मूल देश नहीं थे, इसमें 10 देश थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग है? कितने संगठन जो है संयुक्त राष्ट्र के अंग है? 26।
वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इंडोनेशिया, नेपाल, अर्जेंटीना। अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? नेपाल की। वॉलीबॉल कहाँ की है? नेपाल की। ट्रम्प एक खेल शब्द है जिनका प्रयोग डेस्क में किया जाता है। साइकिलिंग, ब्रिज, क्रिकेट, स्कूनर। किस में किया जाता है? तो ब्रिज में। चलिए, दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी हुई है? देख रहे हैं ना, खेल से भी रिलेटेड आ रहा है क्वेश्चन। तो डी हो जाएगा तीरंदाजी। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार डेस्क द्वारा दिया जाता है। यूएनडीपी, यूएनएफसीसीसी, यूएनईपी। किसके द्वारा ये दिया जाता है? तो यूएनईपी के द्वारा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मृगयानी का महल कहाँ स्थित है? कहाँ पे यह स्थित है? तो डी हो जाएगा ग्वालियर। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन द्वारा प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। 74 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वर्ष डेक्स वर्ष की समाप्ति में किया जाता है। किस वर्ष की समाप्ति में किया जाता है? तो सी हो जाएगा 5 में। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि होती है। राष्ट्रीय मानव अधिकार, इसकी पदावधि कब तक होती है ये बताना है हमें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 76 का। तो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन में संबंधित है? तो 77 का हो जाएगा सी 102 संवैधानिक संशोधन। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित किया गया है? किसमें किया गया है? तो आपको बता दें 78 का क्या हो जाएगा? सी भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमृत नहीं है? उत्तराखंड, यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या दी गई है और स्टेट दिया गया है। तो यूपी का तो 403 ये सही है, ठीक है। गोवा 40, उत्तराखंड 70। इसमें अगर बात करते हैं 79 का, तो डी जो है गड़बड़ हो जाएगा, 40 होना चाहिए इसका भी। अप्रॉक्स कन्फर्म ने हम बता रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय समुद्री बंदरगाह अन्यों की तुलना में सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है? 80 का क्या हो जाएगा? ए तूतीकोरिन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेल के अंतर्गत आने वाली स्टील प्लांट में से किस स्थान पर स्थित है? कहाँ पे ये है? भिलाई में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? कहाँ पे थी? सी। साथियों, आपको एक राय हम जरूर देंगे कि आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप जनसंख्या को अच्छा करके रखिए, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्त। 3 क्वेश्चन इस बार बिहार दरोगा के पीटी 1275 में पूछा गया था जनसंख्या से। और बताइए, पीट कोयले में डेक्स कार्बन और डेक्स की नमी की मात्रा होती है। 83 का क्या हो जाएगा? बी निम्नोच्च। इनमें कौन सी रोपण फसल नहीं है? कौन सी नहीं है? डी बाजरा। कश्मीर घाटी में हिमोट के साथ अंत स्थापित हिमनदीय मिट्टी और अन्य सामग्री के ठोस निक्षेपों को डेक्स कहा जाता है। 85 का ए करेवा। सूची 1 से 2 को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे दिया गया है, चोटी है, पहाड़ी का नाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? 87 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सिंधु। ऐसी अर्थव्यवस्था जो फ्रीलांस और अनुबंध आधारित नौकरियों के आधार पर विकसित होती है क्या कहलाती है? 88 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा गिग अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय आय को मापने की विधियाँ कौन सी है? कौन सी हो जाएगी साथियों? 89 का डी हो जाएगी उपयुक्त सभी। उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि। किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंब होता है, 90 का क्या हो जाएगा? बी प्रति व्यक्ति आय। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, 91 का क्या हो जाएगा? डी उपयुक्त सभी। कृषि पुनरुद्धार, अधोसंरचना सुविधाओं का विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं का आधिकारिक उपलब्धता। स्वतंत्रता के समय देश के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र जमींदारी व्यवस्था के अधीन में थे? कितना प्रतिशत था
जमींदारी व्यवस्था तो 57%। आज के डेट में भी देख सकते हैं कि ज़मींदार है कोई, किसी के पास 10 बीघा ज़मीन है, किसी के पास 50 बीघा ज़मीन है। यकीन मानिए साथियों, ये गरीबों का हक लिया गया था उस समय में भी, ठीक है। और गरीबों का हक लिया गया था, जिसके पास आप कहाँ से अर्जन कर सकते हैं 50 बीघा, 100 बीघा, 500 बीघा, बताइए, सभी का हिस्सा था, लेकिन वो अर्जन करके रखा गया है। चलिए वो बात की बात है, देखते हैं हम लोग। पौधों को हवा में उगाना क्या कहलाता है? 93 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, एरोपोनिक्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया था? 94 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1938 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत जैसी विकासशील देश के लिए कितने प्रतिशत मुद्रास्फीति को धारणीय मुद्रास्फीति कहा जाता है? 95 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 5 से 6%। भारत में मुद्रा की तरलता सर्वाधिक किसकी है? 96 का क्या हो जाएगा साथियों? ए, M1। मीरतुल अहवाल किसकी रचना है? मीरतुल अहवाल जो है सी हो जाएगा, मुल्ला बहबहानी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद रास्ता का गठन किसने किया था? 98 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। बिहार के कैमूर बक्सर में किस मिट्टी का अत्यधिक विस्तार है? किस मिट्टी का है? बांगर। मिट्टी दो प्रकार के होते हैं, खादर और बांगर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अफ्रीका के उत्तर भूमध्य सागरीय तट को बारबारी कोस्ट कहते हैं। इस तट पर स्थित देशों में बारबारी स्टेटस कहा जाता है। बारबारी स्टेटस में शामिल देश है मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और लीबिया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा गया है। तो 1, 2, 3 तीनों कथन इसमें सत्य है, ठीक है साथियों। टोटल क्वेश्चन अब नंबर कितने हम करवाए? मान लीजिए 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपको डिस्कशन करवाए, ठीक है, 100 क्वेश्चन करवाए। ऐसे ही अगर आप लोग डेली करते हैं, अगर 40-50 क्वेश्चन भी आपको याद रह रहा है, यकीन मानिए बहुत लोग से आप लोग आगे रहिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि गांव घर में जो बच्चे रहते हैं दूर दूर तक, उनको हेल्प मिल सके, ठीक है। हम बीच बीच में तरीका बताते हैं कहाँ कहाँ से पढ़ने का, ठीक है। हम सिलेबस का भी वीडियो बनाएंगे और धीरे धीरे हम बताएंगे आपको, ठीक है, सारा चीज़। तो यकीन मानिए, और वीडियो पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।